नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र लेके हम आए हैं। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है और इसके क्या साधन है। अर्थात औपचारिक शिक्षा ऐसा स्थान है जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व नियोजित होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा लेने वाले, देने वाले, बिल्डिंग और इसकी समय अवधि। और औपचारिक शिक्षा का जो माध्यम है, स्रोत है, वो विद्यालय है, चर्च है, पुस्तकालय आदि। आज हम चर्चा करेंगे औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की कुछ प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें है सुनियोजित व्यवस्था, कृत्रिम व्यवस्था, जटिल एवं अप्राकृतिक व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्था, निश्चित पाठ्यक्रम, भौतिक संसाधन, निश्चित समय, निश्चित योग्यता, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा आदि। आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि सुनियोजित व्यवस्था। औपचारिक शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जिसमें पाठ्यक्रम, विद्यालय का पाठ्यक्रम, नियम, समय सारणी और जो भी चीजें हैं सारी पूर्व नियोजित होती हैं। किस नियम कानून के अनुसार शिक्षा देना है और एक निश्चित समय के बाद ये पूरी भी हो जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि औपचारिक जो शिक्षा है कुछ जटिल इसलिए मानी जाती है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को लेना पड़ता है। कि इसके पहले क्लास में बता चुके थे कि औपचारिक शिक्षा के जो अन्य नाम है नियमित शिक्षा, साविधिक शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा। अर्थात इस शिक्षा को लेने के लिए प्रशिक्षु को या छात्र को स्वयं जाना पड़ता है उस स्थान पर, उस संस्था में, तो इसलिए जटिल मानी जाती है। सुनियोजित का मतलब है पहले से प्लानिंग होती है कि जो ये शिक्षा है वो किस प्रकार दी जाएगी, कैसे दिया जाएगा, टाइम टेबल क्या होगा, शिक्षा देने वाले क्या होंगे आदि। इसकी प्रवेश की प्रक्रिया होती है और समय अवधि के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है इत्यादि। और जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें डेली प्रतिदिन जाना पड़ता है और जब प्रतिदिन हम जाएंगे तो जटिल ही है। और इसके जब आगे चर्चा करेंगे औपचारिक शिक्षा तो उसमें इसके ठीक विपरीत है। उसमें कोई भी समय नहीं है, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा ये हमको दी जाती है। तो आगे चर्चा करते हैं कृत्रिम, जटिल और अप्राकृतिक। ये जो शिक्षा है ये पहले से तय नहीं रहती है, ये मानव निर्मित है। इसका एक सुनियोजित कार्यक्रम होता है, योजना होती है और ये अप्राकृतिक माहौल में दी जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया पहले से तय रहती है। विद्यालय शिक्षा, ये औपचारिक शिक्षा का जो प्रत्यक्ष अर्थ हम लगा सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा से ही है। विद्यालय शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। विद्यालय शिक्षा का जब हमारे नाम लेते हैं तो हमारे अंदर ये सारी प्रक्रिया आ जाती है कि एक बिल्डिंग होगी, एक बाउंड्री वॉल होगा, चारदीवारी होगी और पाठ्यक्रम होगा, क्लासरूम होगा, फर्नीचर होगा, शिक्षक होंगे, कार्यालय होंगे, प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, पुस्तकालय होगा, लैब होगा आदि। ये इस माहौल में हमको विद्यालय शिक्षा अर्थात औपचारिक शिक्षा लेने का अवसर मिलता है। इसलिए हम जब भी विद्यालय शिक्षा की चर्चा करते हैं तो औपचारिक शिक्षा सामने हमारी आ जाती है। इसीलिए विद्यालय शिक्षा जो एक हर व्यक्ति के जीवन में आती है विद्यालय शिक्षा, इसलिए विद्यालय शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के रूप में हम जानते हैं। निश्चित पाठ्यक्रम। निश्चित पाठ्यक्रम का मतलब है कि हर औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जैसे हम डीएलएड बीटीसी में ले लें, बीटीसी में एक निश्चित पाठ्यक्रम है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में अपना एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। उसके अंतर्गत टेस्ट लेना, परीक्षा लेना आदि मूल्यांकन द्वारा इसको संस्था द्वारा पूरित किया जाता है। उसमें परीक्षा फल फिर घोषित करके उसको अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाता है। सेकंड सेमेस्टर में यह प्रक्रिया होती है, थर्ड में होती है, फोर्थ में होती है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार हम देखें कि एक निश्चित पाठ्यक्रम जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है और निश्चित समय अवधि के बाद इसकी पूर्ति हो जाती है और वो पाठ्यक्रम हम पूर्ण करने के बाद औपचारिक शिक्षा से बाहर हो जाते हैं। भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का मतलब है औपचारिक शिक्षा के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिस पर हम विचार करें। भौतिक संसाधन का मतलब है ऐसा संसाधन जिसके बिना औपचारिक शिक्षा संभव नहीं है। जैसे बिल्डिंग हो गया, टीचर हो गए, पाठ्यक्रम हो गया, समय सारणी हो गया, अनुशासन हो गया, कार्यालय के कर्मचारी हो गए, प्राचार्य हो गए, पुस्तकालय, लैब, पेयजल की व्यवस्था और प्रसाधन आदि। इन के द्वारा ही हम अपने को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ला सकते हैं।
और ये सारी चीज रहेंगी तभी विद्यालय संसाधन के अंतर्गत हम अपने को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत संसाधन के अभाव में औपचारिक शिक्षा नहीं सोची जा सकती। इसीलिए कहा गया औपचारिक शिक्षा जटिल है, कठिन है, खर्चीली है, क्योंकि इसको पाने के लिए हमको विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत ये सारे माहौल लाने पड़ते। यदि ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा, टीचर नहीं होंगे, कार्यालय नहीं होगा, तो औपचारिक शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए औपचारिक शिक्षा के लिए ये भौतिक संसाधन अति आवश्यक है। अब आगे चर्चा करते हैं निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए डीएलएड बीटीसी का ले तो इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। अभी चर्चा कर चुके हैं कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर होते हैं, उसकी अलग प्रक्रिया होती है, परीक्षा है, टेस्ट है आदि के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं कि अब इसके बाद अब हम जब निश्चित समय पर ये सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं तो औपचारिक शिक्षा हमारी पूरी हो जाती है। निश्चित योग्यता, निश्चित योग्यता का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें औपचारिक शिक्षा को पूर्ण करने के साथ साथ उसके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, अर्थात बीटीसी डीएलएड ले लें कि 1 सेमेस्टर होता है, 1 सेमेस्टर में 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है, उसमें निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाता है, टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट आता है और प्रशिक्षु को इस योग्य बनाया जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो निम्नलिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए आगे सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए। यही निश्चित योग्यता हो गई इस औपचारिक शिक्षा में कि प्रथम सेमेस्टर को पास करने के उपरांत वो सेकेंड सेमेस्टर में जाए। यदि कक्षा 1 में है तो उसका पाठ्यक्रम को पूरी करने के बाद, टेस्ट लेने के बाद वो अगले क्लास में, सेकेंड क्लास में जाए। तो एक निश्चित योग्यता एक पाठ्यक्रम के बीच में रहती है जो प्रशिक्षण को या छात्र को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, इसके लिए एक उद्देश्य भी होता है कि औपचारिक शिक्षा आप ले रहे हैं, जैसे आप बीएड या बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। प्राथमिक शिक्षा के टीचर बनने के लिए डीएलएड और बीटीसी की डिग्री चाहिए। इसमें आप सब डीएलएड के छात्र हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि आपको प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना है। इसके लिए आपका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम डीएलएड बीटीसी पास करेंगे, उसके बाद सीटेट या यूपीटेट की परीक्षा पास करेंगे, उसके उपरांत आप शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करेंगे, तब जाकर के आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के योग्य होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सर्वप्रथम आपको डीएलएड बीटीसी पास करना है, सीटेट यूपीटेट में से एक पास करना है, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना है, फिर उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो भी प्रवेश प्रक्रिया होगी उसमें आप शिक्षक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ उसमें आप शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। औपचारिक शिक्षा की समाप्ति, जैसा कहा गया कि औपचारिक शिक्षा, इसके पहले बता चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय प्रवेश की शिक्षा है, जिसमें हमको विद्यालय में प्रवेश के साथ ही हम औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। जो निम्नलिखित पाठ्यक्रम है, जैसे डीएलएड है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो 2 वर्ष के बाद जब हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो हम इस औपचारिक शिक्षा की हमको पूर्ति हो जाती है, पूरा हो जाता है। तो हम औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद संस्था को छोड़ना पड़ता है। ये बात अलग है कि हमारा आपका व्यवहार अच्छा है, संस्था से अच्छा व्यवहार है, तो आप विद्यालय में आ सकते हैं, आपका सम्मान रहेगा। तो औपचारिक शिक्षा की समाप्ति पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद होती है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ होती है। प्रश्न बनता है कि औपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, तो हम कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा उस समय प्रारंभ होती है जब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। औपचारिक शिक्षा की समाप्ति कब होती है? औपचारिक शिक्षा की समाप्ति उस समय होती है जब हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है और हमको, हमारा उद्देश्य है कि डीएलएड बीटीसी पास करें, 2 वर्ष के बाद हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया, तो हमारी औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में पूरी हो गई, तो हमको संस्था छोड़ना पड़ता है, तो हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई। बहुत से ऐसे भी हमको प्राथमिक विद्यालय में छात्र मिलेंगे, समय समय पर आपके सामने आएंगे, जो औपचारिक शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं। अर्थात विद्यालय शिक्षा को जब बीच में छोड़ दिया जाता है तो कहा जाता है औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। एक है औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करना, उसके बाद उसको छोड़ना, और एक है औपचारिक शिक्षा की समाप्ति जब होती है तो उसको पाठ्यक्रम को पूरा
करते हुए छोड़ना या बीच में छोड़ना। जब पूरा करते हैं तो वो अच्छी शिक्षा मानी जाती है कि औपचारिक शिक्षा अपने निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा किया। अब पुनः एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रश्न बनता है कि औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता है। इसका स्थान निश्चित है, ये जटिल समस्या है, अप्राकृतिक समस्या रूप से शिक्षा दी जाती है, विद्यालय परिवेश में शिक्षा दी जाती है, एक इसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। भौतिक संसाधन के अभाव में हम औपचारिक शिक्षा नहीं दे सकते, न ले सकते हैं। तो भौतिक संसाधन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बिंदु है। इसके अभाव में भौतिक औपचारिक शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए भौतिक संसाधन अति महत्वपूर्ण है। भौतिक संसाधन के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा के लिए हमको धन ही जरूरी है। धन के अभाव में औपचारिक शिक्षा के बारे में हम न सोच सकते, न कल्पना कर सकते हैं। निश्चित समय, जैसा बताया कि निश्चित समय होता है, हर शिक्षा का एक निश्चित समय होता है। जैसे हाई स्कूल का 2 वर्ष है, इंटर का 2 वर्ष है, आप बीटीसी डीएड लेंगे तो इस समय 2 वर्ष है आदि। सबका समय निश्चित होता है कि हम इस समय के बाद पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद इसको पूर्ण कर लेंगे। निश्चित योग्यता का मतलब है कि जैसे डीएलएड के लिए निश्चित योग्यता की फर्स्ट सेमेस्टर में पाठ्यक्रम को पूरी करते हुए, टेस्ट लेते हुए आपको सेकंड सेमेस्टर के तैयार करना और प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा लेने के उपरांत आपको सेकंड सेमेस्टर में आगे प्रवेश दिलाना। उद्देश्य केंद्रित मतलब हर शिक्षा का उद्देश्य होता है। आप बीटीसी डीएलएड कर, आपका उद्देश्य है रोजगार परक शिक्षा अर्थात प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना। औपचारिक शिक्षा की समाप्ति कब होती है? अब इसके पहले बता चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा की समाप्ति होती है कि जब हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो औपचारिक शिक्षा की समाप्ति होती है। जब विद्यालय में पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो औपचारिक शिक्षा हमारी पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि औपचारिक शिक्षा क्या विशेषता है। पुनः एक बार प्रश्न का रिवीजन करते हुए कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसका स्थान, समय, पाठ्यक्रम निश्चित हो, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके साधन क्या है? इसके साधन है माध्यम, स्कूल है, पुस्तकालय है, चर्च है, चित्र भवन है आदि। औपचारिक शिक्षा के अन्य क्या नाम है? औपचारिक शिक्षा के नाम अन्य है नियमित शिक्षा, साविधिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा को अंग्रेजी में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले क्लास में हम औपचारिक शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।